हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल परंतु बच्चे। और आज की हमारी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equals 24 BC is equals to 7 cm determine sin A cos A। ठीक है, फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम करते हैं ABC का, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल उठाना है ABC। ठीक है, राइट एंगल एट B और गिवन क्या है, AB is equals to 24 सेंटीमीटर एंड BC is 7 सेंटीमीटर। ओके, सो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहले हमारे पास क्या है, अभी AB है BC है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, AC हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB क्या है, AB है 24 होल स्क्वायर प्लस BC 7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 24 होल स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 7 स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, तो 576 प्लस 49 करेंगे तो हमें आएगा 625 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो 625 किसका स्क्वायर है, 625 है 25 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 होल स्क्वायर, स्क्वायर गेट्स कैंसल, AC इज इक्वल्स टू 25। नाउ हमें आ गया AC 25। ठीक है, हम फाइंड करेंगे साइन A। एंगल कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर साइड क्या होगा, P is equals to BC। परपेंडिकुलर साइड इज BC एंड अपोजिट साइड क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस है अपना A। जब हम यहां से ले रहे हैं एंगल तो इसका अपोजिट देखेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा है, परपेंडिकुलर साइड क्या है, BC है। ठीक है, और बेस क्या होगा, B is equals to AB is the base। so फर्स्ट सॉल्यूशन का साइन A इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P बाय H। P क्या है अपना BC बाय A, बेस है अपना, हाइपोटेन्यूज है AC इज इक्वल्स टू BC इज व्हाट, BC इज 7 सेंटीमीटर, 7 बाय AB इज 25। ठीक है, हमें साइन A आ गया। अब फिर नेक्स्ट cos A इज इक्वल्स टू cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस B इज AB बाय AC इज इक्वल्स टू 24 बाय 25। इसी के साथ हमारा फर्स्ट बिट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड बिट क्या है, क्वेश्चन साइन सी फाइंड आउट करने के लिए एंगल कहां चेंज हो गया, एंगल हो गया चेंज यहाँ पे C के पास। तो C का परपेंडिकुलर साइड अपोजिट साइड क्या है, AB। एंगल C का अपन P हो गया हमारा AB और बेस हो गया BC। ठीक है, तो साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है AB बाय AC इज इक्वल्स टू AB क्या है 24 बाय 25 और cos C हो गया, cos C हो जाएगा BC बाय AC इज इक्वल्स टू 7 बाय 25। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan B माइनस cot R।
तो ये हमारा गिवन फिगर है, इसमें हमें tan p करना, tan p मालूम करना है और tan cot r मालूम करना है और उसका आंसर उन दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमें दिया गया है एक हाइपोटेन्यूज दे दिया है राइट एंगल ट्रायंगल में और एक साइड दे दिया है, हमें दूसरा साइड मालूम करना है। दूसरा साइड किस तरह से मालूम करेंगे? दूसरा साइड मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत है। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम from Pythagoras theorem, side squares is equals to sum of side square is equals to hypotenuse, pq square plus qr square is equals to pr square, pq square plus qr square is equals to pr square। ठीक है, pq क्या है? pq है 12 स्क्वायर प्लस QR पता नहीं, QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर इज 13 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर क्या होगा? 144 प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। नाउ टेक दिस 144 दिस साइड, इट विल बिकम प्लस, पॉजिटिव इट विल बिकम माइनस, सब्ट्रैक्ट। सो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144। QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 में से 144 निकालेंगे तो 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25। 25 किसका स्क्वायर है? 25 है 5 का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर गेट्स कैंसिल, QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो QR अपना आ गया 5। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे tan p मैंने ये एंगल है। ठीक है, तो इसमें अपोजिट साइड परपेंडिकुलर साइड क्या है? QR, परपेंडिकुलर साइड है QR और बेस है, बेस इज इक्वल्स टू PQ। सो पहले हमारा फॉर्मूला क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो T का मतलब है P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? QR बाई बेस PQ इज इक्वल टू QR इज 5 बाई 12। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कॉट R। तो एंगल कहाँ लेना है? R के पास। तो अपना साइड चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड बन जाएगा PQ और बेस बन जाएगा QR। सो cot R इज इक्वल टू, cot R का फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ PB का क्या होता है? तो B बाई P, इसका उल्टा, तो B बाई P इज इक्वल टू बेस QR, P है अपना PQ इज इक्वल टू QR कितना है? 5 बाई 12। सो क्वेश्चन फाइंड क्या करना है? tan P माइनस cot R। तो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5 by 12 minus 5 by 12. So what you will get? 5 minus 12, 5 by 12 minus 5 by 12. Same, you will get 0. Here completes our second solution. Okay, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो पहले हम क्या कर लेंगे? पहले हम करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रा करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, A B C, ठीक है। तो राइट एंगल एट B। हमारा हथियार है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी। तो एंगल है ए, एंगल सब में एंगल ए है, तो एंगल ए, तो इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर साइड क्या होगा?
परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल्स टू BC, और बेस क्या होगा, बेस इज इक्वल्स टू AB, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज द बिगेस्ट साइड AC रहेगा, ठीक है। साइन A इज इक्वल्स टू sin A is equals to 3/4, right? 3/4. So sin A का फॉर्मूला क्या है, P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू 3/4. सो परपेंडिकुलर क्या है, BC, 3/4, AC is 4. Okay, so what you need to find, अभी आपको फाइंड क्या करना है, BC. तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, from Pythagoras theorem, AB square plus BC square is equals to AC square. AB square is 3 whole square plus BC whole square is equals to AC. AC क्या है अपना 4, तो 3 square 9 plus BC square का BC square is equals to 4 square is equals to 16. अगर ये इधर आ गया सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस है इधर आए तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो BC square is equals to 16 minus 9, BC square is equals to 7, BC is equals to under root 7. ये स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर रूट आएगा, ठीक है। तो हमें BC आ गया, BC क्या है, रूट 7. We got BC root 7. So cos A is equals to what? Cos A is equals to base by hypotenuse. Base क्या है, base है AB और hypotenuse है AC. So base क्या है, root 7 by AC is 4. तो आ गया cos A क्या है, रूट 7/4. इसी तरह tan A इज इक्वल्स टू, tan A क्या होगा, tan का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, AB, और अपना बेस है BC, ठीक है, बेस है AB. परपेंडिकुलर क्या है अपना, BC परपेंडिकुलर है और बेस है AB, इज इक्वल्स टू BC इज रूट, BC क्या होगा, रूट 7 बाय AB होगा 3. तो आपको वैल्यूज आ गए, रूट 7 कॉस ए रूट 7/4, tan ए रूट 7/3. इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. सो बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है. गिवन 15 cot A is equals to 8, फाइंड sin A एंड cos A. ठीक है, सॉल्यूशन 15 cot A is equals to 8. ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, जब सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो. ठीक है, cot A is 15 cot, तो हम 15 को इधर भिजा देंगे तो यहाँ पे cot A की वैल्यू आ जाएगी. तो cot A is equals to 8/15. ओके, तो cot A का मतलब क्या होता है, cot A is base by perpendicular, इसका उल्टा base by perpendicular. cot A is this, तो base by perpendicular. हमें पहले एक डायग्राम उतार लेते हैं, A B C. ठीक है, A B C. तो इसमें क्या होगा,
बेस, इसका बेस एंगल ए है, तो इसका बेस बनेगा ए बी, बेस बी इज इक्वल्स टू ए बी, पी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। बेस इज दिस, ये बेस होगा ए बी और ये होगा परपेंडिकुलर, तो कॉट ए इज बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है 8, दिस इज 15, यू हैव टू फाइंड दिस। अब ये फाइंड करना है, ये फाइंड किस तरह करेंगे, यहाँ पे भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आने के बाद वो वैल्यूज साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सेकंड ए क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड है इसका अपोजिट, इसका मल्टीप्लिकेटिव, कॉस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉस सेकंड। सो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लेते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम from Pythagoras theorem, ab square plus bc square, sum of side square is equals to hypotenuse square, तो ab square plus bc square is equals to ac square. What is ab? ab is 8, ab क्या है 8 है अपना, 8 square plus 15 square is equals to ac square. So 8 square क्या होगा 64 plus 15 square 225 is equals to AC square. तो 64 plus 1 225 होगा अपना 289, 289 is equals to AC square. तो 289 किसका स्क्वायर है 17 का, ठीक है, 17 whole square is equals to AC square, get cancel, AC is equals to 17। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या फाइंड आउट कर लिए, हम फाइंड आउट कर लिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 70, तो साइन साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन ए का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC, तो BC बाय AC, BC बाय AC, BC कितना है, BC है 15 और AC है 17। सो यू गॉट द वैल्यूज ऑफ, आपको फाइंड कर इसका बाद साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड ए, सेकेंड ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, बाय बेस क्या है, बेस इज AB, सो AC इज 17 बाय बेस इज 8। सो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हमारा रूल क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, ओके, और साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कोसेक, ये होगा कोसेक, फिर ये होगा सेक और ये होगा कॉट, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 12/13/12। सो पहले हमें ट्राइंगल उतार लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, लेट इट बी ABC। हम थीटा लेते हैं, एंगल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, थीटा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज साइड होगा H इज इक्वल्स टू, H ऑलवेज सेम रहेगा AC, हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, थीटा का एडजेसेंट साइड जो है वो होगा अपना बेस BC, और परपेंडिकुलर साइड होगा AB, ठीक है। हमें तीन साइड मालूम हो गए। अब सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 इज इक्वल्स टू, सेक थीटा है क्या, सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा 13, बेस क्या है 2 है। अब आपको फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किस तरह फाइंड आउट करेंगे आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर्स, सम ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो फ्रॉम, ये कहां से आया हमें, ये आया है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB तो हमें मालूम नहीं है, AB स्क्वायर का AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, BC है हमारा 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, AC है हमारा 13 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर क्या है, 12 12 जा 144 इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर क्या होगा 169। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर लेके जाएंगे तो 169 माइनस प्लस है, माइनस होगा 144, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओके, तो AB क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल करेंगे, AB इज इक्वल्स टू 5, तो AB आ गया हमारा 5। तो पहले फाइंड क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P by H, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, AB by AC इज इक्वल्स टू, AB कितना है 5 by 30, 5 by 30, साइन थीटा आ गया। अब नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू BC by AC, BC by AC, BC क्या है 12 by AC 13, तो cos थीटा भी आ गया। देन tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB by BC, AB by BC, AB कितना है अपना 5, बेस कितना है 12, तो tan थीटा भी आ गया। अब इसके बाद cot थीटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो इसका उल्टा B by P, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज BC by AB इज इक्वल्स टू 12 by 5। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है अपने पास, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC by AB, सो AC कितना है 13 बाय ना परपेंडिकुलर है AB है 5। तो ये इसी के साथ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। So our next question is question number 6. If a angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B सेम है। तो पहले हम क्या कर देंगे, पहले हम ट्राइंगल उतार लेंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल उतार लेंगे। ठीक है, लेट इट बी A B C। ठीक है, हमें बताना क्या है, cos A is equals to cos B है, तो एंगल A and is equals to एंगल B होगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। तो cos A क्या है, सॉल्यूशन cos A is equals to एंगल A अगर हम सपोज लेते हैं तो हमारा अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB। हाइपोटेन्यूज तो दो भी सेम रहेगा, ये रहेगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos A is equals to क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है AC बाय AB बाय AC, AB is the base, AC is the hypotenuse। अब cos B क्या होगा,
cos b इज इक्वल्स टू cos b, अगर हम सपोज एंगल यहाँ से लेते हैं तो इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर साइड, अपोजिट और परपेंडिकुलर साइड इज AB एंड बेस इज BC, बेस क्या है BC, तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है BC, तो cos b का बेस क्या है BC बाय AC। फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन cos A इज इक्वल्स टू cos B, सो हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, इम्प्लाइज AB बाय AC इज इक्वल्स टू BC बाय AC। तो यहाँ पे AC यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाए, तो हमें आंसर क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC। सो इन दिस, इसके अंदर क्या होगा, जब दो साइड्स, एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल रहेंगे तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, ये साइड का एंगल अपोजिट एंगल A है और ये साइड का अपोजिट एंगल ये है, एंगल C है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर AB का अपोजिट एंगल हो गया C इज इक्वल्स टू एंगल A, प्रूफ में देते हैं, when two sides of a triangle are equal, then their opposite angles are also equal, ठीक है। हम इसी के साथ हमारा ये भी प्रूव होगा, cos A is equals to cos B, then AB एंगल A is equals to एंगल B, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, if cot A is equals to 7/8, if cos A is equals to 7/8,